नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 326वें दिन में, यानी कि बाकी 365 में 40 दिन की भी कमी हो गई, 40 दिन ही हैं। और ये है 70वां अध्याय, सप्तदशो अध्याय, श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा 3 प्रकार की, सत्व रज तम, उसी पे श्लोक चल रहे हैं। भगवान उवाच हैं दोनों श्लोक। आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। सत्वानो रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुष यो यश्रद्ध स एव स, यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा, प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भारत अर्थात अर्जुन, सबकी श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, अतः जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह भी वही है। और उनमें सात्विक लोग देवों को पूजते हैं, राजसिक यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, तथा अन्य जो तामसिक लोग हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। मुझे ये कहने में थोड़ी भी हिचक नहीं है कि जब हम मंत्र दीक्षा के लिए पूछते हैं कि आपको आपका कुल देवता कौन, वहां तक तो ठीक रहता है कि कोई माँ चामुंडा बताएगा, कोई माँ वैष्णो बताएगा, माँ दुर्गा बताएगा। फिर उसको पूछते हैं कि तुम्हारा अपना इष्ट, मतलब तुम्हें जो आंख बंद करो और जो छवि तुम्हें मनमोहक कर दे, वो राम की हो, कृष्ण की हो, शिव की हो, हनुमान की हो, गणपति की हो, कौन? और उनमें से ये सवाल पूछने से जब कोई कहता है कि मुझे कर्ण पिशाचनी सीखनी है, तो हम समझ जाते हैं कि ये रॉन्ग नंबर डायल हो गया। तब हम उसको बड़े विनय के साथ कह देते हैं कि भैया गलत जगह पे आ गए हो। कैसे गलत जगह पे आ गए हो? तो उसका प्रमाण क्या? तो कृष्ण उसका प्रमाण दे रहे हैं कि सात्विक लोग देवों को पूजते हैं और राजसिक यक्ष राक्षसों को पूजते हैं, और अन्य तामसिक लोग प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। प्रेत प्रेत से मुझे याद आ गया कि प्रेत अपना पितुर ही जो होता है वो भ्रष्ट होकर के लाइन से बाहर आ गया, वो प्रेत हो जाता है। और भूत गणों, भूत प्रेत जिसको कहते हैं ना, भूत गणों, वैसे भूत हैं तो शिव के गण, पर शिव ने उनको बस एक अपनी फौज में, एक आर्मी में, जैसे बोलते हैं ना, आर्मी कंटोनमेंट एरिया के अंदर जाते हैं तो रेजिमेंट्स होती हैं, गोरखा रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है। ऐसे शिव जी, सदाशिव, देवादिदेव महादेव, उसके पास तो सारे प्रकार के प्राणियों की रेजिमेंट्स रखी हुई है, तभी तो संहार कर पाते हैं। और तभी हम कहते हैं कि तुम कौन हो उसका कोई महत्व नहीं है, तुम्हें आना तो शमशान में ही पड़ेगा, उस शमशानी बाबा के पास, देवादिदेव महादेव के पास। और तुम नहीं आओगे तो उसके पास ये रेजिमेंट्स हैं, और ये रेजिमेंट्स काम करती हैं। जैसे आप देवों को पूजते हो तो आपका अंत समय भी देवों की स्मृतियों से ही निकलता है। और अगर आप राजसिक प्रवृत्ति के हो तो राजसिक यक्ष राक्षस से ये याद आएंगे आपको। और तामसी हो, जीवन में आपने किसी का अहित करने के लिए तंत्र के उस तामसिक रास्ते का उपयोग किया है, तो आपके प्राण नहीं निकलेंगे इतने आसानी से। याद रखना, तंत्र का तामसिक जो मार्ग है वो तुम्हें गर्त में ले जाता है, और उस वक्त उसको जो दिखता है वो दिखता भी तामसी ही दर्शन होता है। इसलिए तंत्र के तामसी मार्ग पर चलने वालों का अंत बड़ा दुर्गंधपूर्ण होता है, बहुत ही दयनीय होता है, डरावना होता है। इसलिए भजन भी अनूप जलोटा का जो है ना, कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। जमुना जी का बट हो, तुलसी बट हो, जमुना जी का किनारा हो, तुम्हारी बांसुरी की आवाज हो, तुम राधा को साथ लेना। बहुत प्यारा भजन, बड़ा है, लेकिन आप उसको सुन सकते हो, आपको मिल जाता है वो सुनने के लिए, कि इतना तो करना स्वामी
जब प्राण तन से निकले। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव के साथ उनका बांजा हृदय हमेशा रहता था, लेकिन कैसा था? चाय से ज्यादा किटली गरम। रामकृष्ण से कोई मिलने आता तो ये पहले बोल देता, क्या लाए हो, दिखाओ, एक आध रुपया एक आध आना पहले ले लेता। ऐसा पुस्तकों के आधार पे मैं कह रहा हूं, मैंने देखा नहीं उसको। बाद में कंप्लेन आ जाती है हृदय की, सब लोग करते हैं कि ठाकुर आपसे मिलने के लिए हृदय को बहुत हाथ जोड़ने पड़ते हैं। तो ठाकुर बहुत ही निराश होते, वो कहते हैं कि माँ, काली को कहते हैं, माँ अब तू हृदय को हटा दे मेरे नजदीक से। और ऐसा खेल हो जाता है कि हृदय दक्षिणेश्वर काली मंदिर से चले जाते हैं। अब फास्ट फॉरवर्ड स्टोरी चली जाती है कि ठाकुर अपने ये लीला समाप्त करके चले गए, सब चले गए, जितने जाने वाले थे चले गए। एक न एक दिन तो आएगा जब हृदय को भी जाना होगा। अब हृदय को जब जाना होता है तो सब लोग गांव में उसको कहते हैं ये डोंगी है, ये कपटी है, ये है, ये वो है। एक दिन अचानक से हृदय कहता है बंगाली में अपने पत्नी को, परिवार को, कि अरे 3 वो आसन लगाओ, देखो ठाकुर आए हैं, अरे देखो नरेन विवेकानंद भी आए हैं, और उनके पीछे देखो स्वामी योगानंद जी खड़े हैं, योगेन महाराज। ये तीनों निकल चुके थे इस धराधाम से। माँ अभी भी थी शरीर में, माँ शारदा थी। अब कोई हृदय पे विश्वास न करे कि ये तो डोंगी है, कपटी है। माला करता था वो, लेकिन किसको पता नहीं कि गति क्या है। फिर वो पत्नी को जोर से कहता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं कह रहा हूं, ठाकुर खड़े हैं भाई, आसन लगाओ। उनकी पत्नी आसन लगाती है। बोले यहां दूसरा आसन लगाओ नरेन के लिए, दूसरा आसन लगता है। बोले योगेन पीछे खड़ा है, तीसरा आसन लगाओ, तीसरा आसन लग गया। बोले मेरे लिए गौ के गोबर का ऐसा थोड़ा सा लेपन कर दो और जौ डाल दो, कपड़ा डालो। सो गया। आसपास देखता है। अब घर वाले सोचते हैं ये नई नौटंकी, ये क्या नौटंकी हो गई। अब वो जैसे सोए लेट रहा है, जैसे शव लेटता है वैसे वो कहता है, आओ ठाकुर, बसुन बसुन। ठाकुर ठाकुर बैठे, उनके एक्सप्रेशन वो दे रहे हैं। स्वामी जी महाराज वो भी बैठे, योगन महाराज वो भी बैठे। अब ये परिवार की तरफ देखता है, ठीक है तो आमी जाबो, और खट करके उनके प्राण निकल गए, शरीर छोड़ दिया। ये एक ऐसा कृत्य है जिसको साइंस कोई प्रूव नहीं कर सकती है कि जीवन भर जिस आदमी ने परेशान किया लोगों को, उसका अंत इतना प्यारा कैसे हो सकता है कि ठाकुर उसको लेने के लिए आए। लेकिन आगे गीता में आपने सुना भी होगा, आगे भी और श्लोक इससे जुड़ा हुआ आएगा कि मुझे जो बजता है, मुझे मतलब कृष्ण को जिस भी भाव से बजता है मैं आ जाऊंगा, कृष्ण आ जाएंगे। अब ठाकुर को वो भले किसी भी भाव से भूल नहीं पाए, क्योंकि ठाकुर के सानिध्य, ठाकुर का प्रेम, ठाकुर का स्नेह कौन भूल पाएगा। एक बार अगर आपको ऐसे अवतारी पुरुषों का सानिध्य मिल जाए, फिर आप जीवन में उससे अलग हो सकते हो, रह सकते हो, लेकिन भूल नहीं पाओगे। तो वो एक मैं 2 पंक्तियां किसी को सुनाता हूं कभी कभी कि तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुम्हें, मेरी बात और है, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है, तुम मुझे भूल भी जाओ। तो भगवान को भक्त कहता है कि तुम मुझे भूल भी जाओ ठाकुर, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ी भूलूंगा। तुम मुझे भूल भी जाओ ये बात और है, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। हाजरा ने कभी भी, मैं गलती से कहीं हृदय भी बोल गया हूं, पर हाजरा नाम है, हाजरा कहीं भी भूल भी जाए, ठाकुर हाजरा को भूल जाए, हाजरा ठाकुर को नहीं भूले। और वो अंतिम क्षण जीवन के, वो हाजरा को ठाकुर याद है, वो माला ठाकुर के नाम की कर रहे हैं, तो ठाकुर को आना पड़ा। और ये डॉक्यूमेंटेड चीज में बता रहा हूं, ये लिखी हुई चीज बताता हूं, रामकृष्ण मठ के प्रकाशित उन पुस्तकों के आधार पर बता रहा हूं। और जिन लोगों ने उनको देखा अचंभित हो गए, गजब ऐसी मृत्यु, ये मृत्यु नहीं, ये उत्सव हो गया। तो ये कौन सी श्रद्धा। तो सात्विक लोग देवों को पूजते हैं, राजसिक यक्ष राक्षसों को पूजते हैं, और अन्य तामसिक लोग प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। तो जिसको तुम पूजोगे वही अंत में आएगा तुम्हारे पास। तभी मैं कहता हूं अपने इष्ट से रहना, अपने कुल से रहना, अपने गुरु से रहना, तुम्हारी स्मृतियां बनी रहे कि तुम्हारा अंतिम श्वास। विवेकानंद कहते हैं कि हिंदू रिलीजन इज नथिंग बट इट टीचेस यू हाउ टू डाई, इट्स आर्ट ऑफ डाइंग।
उसके बाद जो नव जीवन प्रारंभ होता है वो अपग्रेडेशन में होना चाहिए, डिग्रेडेशन में नहीं। तो अपनी स्मृति वो रखो जो तुम्हें अंतिम क्षण में याद दिलाए कि तुम्हारा गुरु कौन है, तुम्हारा इष्ट कौन है, तुम्हारा कुल कौन है, परमात्मा। परमात्मा में मन को लगाओ तो वो सब ठीक हो जाएगा। गीता का ये संदेश मैं आज यहीं पर इसको विराम देकर श्लोकों का पाठ करता हूं। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्ध स एव स, यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः, प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।